हेलो दोस्तों, आज है 2 मई 2021 और 2 मई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हिसार जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और नागरिक एवं उड्डयन विभाग का प्रभार देख रहे दुष्यंत चौटाला ने बताया कि स्पाइस जेट कंपनी के साथ हरियाणा सरकार का समझौता हो चुका है, जिसके तहत फ्लाइंग क्लब हिसार में स्थापित किया जाएगा और इस फ्लाइंग क्लब में 100 पायलटों को प्रशिक्षण देने की भी सुविधा होगी। दोस्तों, जिक्र फ्लाइंग इनकी जहाज़ों से संबंधित है तो पढ़ लेते हैं। हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं, हिसार, करनाल, भिवानी, जींद, पिंजौर पंचकुला में और नानौल महेंद्रगढ़ में। और हरियाणा में 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं, सिरसा और अंबाला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा प्रदेश कैरोसिन मुक्त होने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जो भारत देश में सबसे पहले कैरोसिन से मुक्त हुआ है, जिसे हम देसी भाषा में मटिया के तेल भी कहते हैं, उससे सबसे पहले मुक्त हुआ है। और पढ़ लेते हैं, हरियाणा प्रदेश कैरोसिन मुक्त होने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। और हरियाणा में प्रथम क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। हरियाणा में प्रथम सीएनजी ट्रेन चली थी रेवाड़ी में। हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर थी पंकज चौधरी सिरसा से। हरियाणा की प्रथम महिला बस कनेक्टर थी शर्मिला रेवाड़ी और निर्मला सिरसा से। हरियाणा का प्रथम वाईफाई गांव था जुगलान हिसार का। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव बना था सिरसा का नीलावली। हरियाणा की प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल थी जींद जिले की जेल। और जान लेते हैं, मिग 29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली और भारत की प्रथम महिला थी मेगा जैन। WWE में हरियाणा की प्रथम महिला कविता दलाल। WWE में हरियाणा का प्रथम व्यक्ति था सत्येंद्र डागर। और विश्व घुड़सवारी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम हरियाणवी महिला थी श्वेता हुड्डा। और राज्य की प्रथम बीम अवार्डी महिला थी गीता जुत्सी, गुरुग्राम से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य ने किस एनजीओ के साथ मिलकर जेलों का स्कूलों में परिवर्तन जिंदगी की तरफ एक कदम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किया है, कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस एनजीओ के साथ मिलकर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पब्लिक हेल्थ एम्पावरमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसने यह कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये जान लेते हैं क्या ये हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के सुधार के दृष्टिकोण को लेकर नई दिल्ली के एनजीओ पब्लिक हेल्थ एम्पावरमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जेलों को स्कूलों में परिवर्तन जिंदगी की एक तरफ कदम का नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के लिए जेल विभाग के महानिदेशक शैलवराज अब चेंज हो चुके हैं। हरियाणा के जेल महानिदेशक कौन बन चुके हैं? तो शत्रुजीत कपूर बन चुके हैं, कल ही बने हुए। और उसकी जगह पहले इसके साथ समझौता हुआ है तो सेल्वराज के साथ एनजीओ का समझौता हो चुका है। और एनजीओ के सीईओ कौन है? डॉक्टर विनीत भार्गव का समझौता हुआ है। इसी समझौते के तहत कैदियों के लिए तैयार किए गए इस पाठ्यक्रम को मोटे तौर पर 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। सामाजिक नैतिक मूल्य, सामाजिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, यौगिक अभ्यास, प्रेरक कहानियाँ, शिकायतें और सुझाव शामिल है। और उन्होंने बताया कि जेलों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अपनी तरफ का यह पहला लिखित और सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ ने वीटा बूथों पर डिजिटल लेन देन के लिए कौन से वॉलेट ऐप की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो वीटा ऐप की शुरुआत क्यों है? क्योंकि कोरोना महामारी के कारण अगर हम पैसों का लेन देन करते तो उसका संक्रमण का ज़्यादा खतरा होता है, तो अब ऑनलाइन ही पेमेंट की जाएगी इस ऐप के माध्यम से। तो पढ़ लेते इसके बारे में, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1977 को। मुख्यालय पंचकुला में। प्रबंध निदेशक है ए श्रीनिवास और चेयरमैन है रणधीर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो पत्रकारिता से संबंध रखते थे रोहित सरदाना। अब जान लेते इसके बारे में। दोस्तों, ये है रोहित सरदाना, शायद आप इसे तो जानते होंगे, ये आज तक पर पत्रकार था।
और ये कहाँ से बिलोंग करता था इसके बारे में जान लेते हैं। रोहित सरदाना जन्म हुआ था 22 सितंबर 1979 को कुरुक्षेत्र में, और मृत्यु हुई थी 30 अप्रैल 2021 को न्यू दिल्ली में। इनकी कोरोना के से संक्रमित थे और हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों जिक्र कुरुक्षेत्र का हो तो उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिविजन होता रहे। तो कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये रहा आपका कुरुक्षेत्र, यहाँ पर इसकी सीमा लगती करनाल से, यमुनानगर से, अंबाला से और कैथल से। जान लेते इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुरुक्षेत्र जिले को 23 जनवरी 1973 को करनाल से अलग करके बनाया गया था। वामन पुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र को पांडव वन, सूर्य वन, आदित्य वन, शांति वन के नाम से भी जाना जाता है। अल-बरूनी द्वारा लिखी गई किताब अल हिंद में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। और कुरुक्षेत्र में 1989 में प्रथम बार गीता जयंती उत्सव मनाया गया था, जिसे में हम अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहते हैं। यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीएम के नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। और कुरुक्षेत्र के पेहवा को हरियाणा की गया नगरी भी कहते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना था 1956 में। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में बना था। काला कमली वाले बाबा का डेरा भी है। बिरला मंदिर 1952 में बना था। और जान लेते हैं शेख चिला का मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। देवी कूप भद्रकाली शक्ति पीठ है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है। और कुरुक्षेत्र को संग्रहालयों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा संग्रहालय म्यूजियम पाए जाते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है कुरुक्षेत्र के पीपली में। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी कुरुक्षेत्र के बारे में जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने लाल डोरा मुक्ति योजना के तहत गांव के आबादी देह नक्शे के टाइटल प्रमाण पत्र का निष्पादन और पंजीकरण से संबंधित अधिकार किसे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ग्राम सचिव को दे दिया है। आपको अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो क्या है, अब सभी गांव में, इनके हरियाणा के सभी गांव में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो अब आबादी देह नक्शे को तैयार करने के लिए पंचायत एक गवाह के रूप में होता था और नंबरदार और पंच के उस पर साइन होते थे। लेकिन अब सरपंच अपने पद से हट गया है, तो उसकी जिम्मेवारी अब ग्राम सचिव को दे दी गई है, जब तक दोबारा से पंचायत के चुनाव होकर सरपंच नहीं बनता। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम सचिव। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने टोसिलीजुमैब टीके के वितरण की कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो डॉक्टर ध्रुव चौधरी को इस कमेटी का सदस्य के चेयरमैन बनाया गया है। अब जान लेते हैं क्या ये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल मरीजों के लिए टोसिलीजुमैब टीके के वितरण के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। स्वास्थ्य विभाग के कोविड-19 के राज्य नोडल अधिकारी ध्रुव चौधरी को कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया है। और दोस्तों जिक्र अब कोविड का हुआ, तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने राज्य कोविड नियंत्रण कक्ष बनाया चंडीगढ़ में, ये भी आपको याद रखना है। और उसका अध्यक्ष या नोडल अधिकारी किसे बनाया गया है? तो विजेंद्र कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में पंचकर्म सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पंचकुला जिले में। पढ़ लेते हैं क्या ये पंचकुला जिले के मोरनी इलाके में वन क्षेत्र थापली में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म के तहत पंचकर्म सेंटर स्थापित किया जाएगा। पंचकर्म सेंटर बनाने के लिए महानिदेशक आयुष विभाग ने जिला आयुर्वेद अधिकारी को साइट का निरीक्षण करने के लिए पत्र भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा राज्य के किस जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अमरूद के लिए चयन हुआ है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, तो झज्जर का अमरूद के लिए चयन हुआ है। रोहतक, चरखी दादरी, फरीदाबाद का कद्दू के लिए चयन हुआ है। गुरुग्राम का आंवला के लिए चयन हुआ है। अंबाला का प्याज के लिए चयन हुआ है। ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा सकते हैं आगे भी। दोस्तों अब आ गए रिवीजन टाइप, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा? तो हिसार जिले में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा प्रदेश कैरोसिन मुक्त होने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो पहला राज्य है। हरियाणा राज्य ने किस एनजीओ के साथ मिलकर जेलों का स्कूलों में परिवर्तन नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो पब्लिक हेल्थ एम्पावरमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के साथ, और ये दिल्ली का एनजीओ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा डेयरी विकास ने वीटा बूथों पर डिजिटल पेमेंट लेने के लिए कौन से वॉलेट ऐप की शुरुआत की है? तो वीटा ऐप की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रोहित सरदाना का निधन होगा, उनका संबंध किससे था? तो वह पत्रकार थे और वो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने लाल डोरा मुक्त योजना के तहत गांव के आबादी दे नक्शे को पारित करने और पंजीकरण के लिए यह अधिकार किसे दिया है? तो ग्राम सचिव को, क्योंकि पहले यह अधिकार सरपंच को होता था, लेकिन अब सरपंच अपने पद पर नहीं है, तो आगे जब भी सरपंच होगा तो दोबारा उसको सौंप दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने टोसिलिज्म में टीके का वितरण के लिए किसको चेयरमैन बनाया गया? तो इस कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो डॉक्टर दुरू चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में पंचकर्म सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो पंचकुला जिले में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा राज्य के किस जिले को एक जिला उत्पाद के तहत अमरूद के लिए चयन हो? तो झज्जर का। और अम्बाला का प्याज के लिए हुआ, आपको याद रखना गुरुग्राम का वह आंवला के लिए। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया? तो बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला अपने अस्पताल के प्लांट से ऑक्सीजन लेने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते तो वह लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें ही मिलता है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।